नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, मैं हूं पिनाज। पितृपक्ष के साथ ही शुरू हो गए हैं श्राद्ध और तर्पण के दिन, जब सभी लोग विधि विधान से पिंडदान कर अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए दुआ करते हैं। लेकिन पिंडदान का क्या हो सही तरीका, कैसे करें तर्पण और किन मंत्रों का करें जाप, ये सब बताएंगे हमें कौलांतक पीठाधीश के पीठाधीश्वर महायोगी सत्येंद्र नाथ जी, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। योगी जी, आपका स्वागत है। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन अब हम सबसे पहले ये आपको बताते हैं कि पितृदोष के कारण कौन सी समस्याएं आया करती हैं और कैसे आप उनसे निजात पा सकते हैं। हर काम में आती है अड़चन, संबंधों में होती है अनबन, कर्ज से जिंदगी हुई दूभर, अब दूर होगी हर उलझन। कीजिए श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण। शुरू हो गए हैं पितरों के तर्पण के दिन, उनका कर्ज उतारने के दिन, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के दिन, उनका आशीर्वाद पाने के दिन। पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष। इस पक्ष में पूरी श्रद्धा से किया जाता है अर्पण और तर्पण। दरअसल श्राद्ध के जरिए आत्मा को उसका अंग देने की कोशिश की जाती है, ताकि वो अपने नए शरीर के साथ पितृलोक जा सके। श्राद्ध और पिंडदान के जरिए पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए उनके परिजन मांगते हैं दुआ। माना जाता है कि संतुष्ट पितृ अपने सगे संबंधियों की सुख समृद्धि में हमेशा मददगार होते हैं, लेकिन वही पितृ अगर असंतुष्ट रह जाएं, तो जिंदगी नर्क बनते देर नहीं लगती। पितृदोष क्यों और कैसे लगता है, ये तो हम बताएंगे ही। पहले जानते हैं पितृदोष के लक्षण क्या है। संतान का ना होना, परिवार में अशांति, परिजनों का हमेशा बीमार रहना, संतान का बुरे रास्ते पर चलना जैसी समस्याएं पितृदोष के कारण ही पैदा होती हैं। पुराणों में कई ऐसी कथाएं प्रचलित रही हैं, जब पितृदोष से परेशान जातक के एक छोटे से उपाय से उसकी बड़ी से बड़ी समस्या का नाश हो गया। कहते हैं शुभप्राद नाम के एक राजा थे, जो बड़े ही सदाचारी, प्रजा के सुख दुख का सदा ख्याल रखने वाले थे। लेकिन राजा की अपनी संतान ही कुसंगति के दलदल में फंसी थी। दिन पर दिन अपनी संतान की हालत देखकर राजा उदास रहने लगे। उन्हें अपने राज्य का अंत दिखाई देने लगा। राजा की हालत देख उनके मंत्रियों ने ऋषि भारद्वाज को बुलाया। ऋषि भारद्वाज ने राजा को बताया कि उनके पूर्वजों में कई प्रतापी राजा हुए, जो युद्ध में मारे गए, लेकिन तर्पण या पिंडदान पूर्ण नहीं करने की वजह से राजा को पितृदोष लगा है और उसी के कारण राजा की संतान बुरी संगति में पड़ी है। ऋषि के कहने पर राजा ने गंगाजल, दूध, शहद, सफेद तिल और मिट्टी का पात्र मंगवाकर अपने पूर्वजों का पितृ तर्पण किया, जिसके बाद राजा की समस्त समस्याओं का नाश हो गया और उनका राज्य पहले से भी ज्यादा फलने फूलने लगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं पितृदोष से होने वाली परेशानियों के लक्षण और उनका छोटा सा उपाय, जिससे खुशहाल रहे आपका और आपके अपनों का जीवन, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ छोटे उपायों और खास मंत्रों के जाप से आप पा सकते हैं पितृ संबंधी समस्त कष्टों से छुटकारा। आज तक वीडियो। सर, तो पितृदोष के कारण आ सकती हैं कई अड़चने, कई बाधाएं, और वो बाधाएं कैसे दूर हों, यही योगी सत्येंद्र नाथ जी हमें बताएंगे। सबसे पहली बाधा होती है पितृदोष के कारण धन नहीं रुकता है, तो इसका समाधान कैसे हो सकता है पितृपक्ष के दौरान? पितृपक्ष सर्वश्रेष्ठ माना जाता है अपने पूर्वजों को याद करने के लिए। यदि श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति और सुमिरन करें तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो धन के लिए विधान है कि श्राद्ध में जो इष्ट देवता होते हैं, श्राद्ध के प्रमुख देवता रुद्र, वसु और आदित्य इत्यादि, इनका मानसिक ध्यान करना चाहिए और सुमिरन करना चाहिए।
प्रातः संध्या अथवा साय संध्या यानी सुबह या शाम आप कभी भी ये साधना संपन्न कर सकते हैं। एक तांबे के लोटे में जल भर लें और उसमें गंगा जल मिश्रित कर दें भक्ति पूर्वक, साथ ही शहद, दूध और सफेद तिल भी उसी जल में मिला लेने चाहिए और अच्छी तरह से उसको घोल लें। फिर भूमि पर लाल रंग का आसन अपनी साधना के लिए तर्पण के लिए बिछाएं विशेष तौर पर, और इस पर आप बैठ जाएं, किंतु मुख अपना पूर्व दिशा की ओर आपको रखना है। और फिर जब आप बैठ जाएं तो दाहिने हाथ की ओर जो आपका दायां हाथ है वहां मिट्टी का एक कलश या जो पात्र होता है, कटोरी भी हो सकती है, उस पात्र को आप स्थापित कर दें। और साथ ही तर्जनी उंगली पर अष्ट धातु अथवा सोना चांदी या कुछ भी ना हो तो कुशा की एक अंगूठी बना लेनी चाहिए। उसको इस तरह से जैसे ये अंगूठी है उसमें बांध करके रख लें और फिर अपने पितरों का आपको मानसिक रूप से स्मरण करना चाहिए और पितरों को ध्यान करते हुए जो आप एक पात्र में जो आपने ये पदार्थ मिला रखा है मंत्र सहित उसके छींटे उस पात्र में आपको क्रमशः डालते जाने हैं और मंत्र भी साथ ही बोलते जाना है। तो जो आपका मूल मंत्र है उसी के माध्यम से आप एक एक करके क्रमशः मंत्र बोलते हुए जल की बूंदें दें। तो मंत्र किस प्रकार से आप बोलेंगे, देखिए, ओम प्रथमाय नमः सम रम लम पूजयामि तर्पयामि, और जो आप तर्पयामि बोलेंगे उसी समय आपको मिट्टी के पात्र में जल की बूंदें देनी है। तो इसी मंत्र के साथ आप 51 बार मंत्र का जाप करते हुए तर्पण करेंगे और फिर धूप दीप इत्यादि प्रदर्शित करते हुए मानसिक रूप से पूजा करेंगे तो आपका ये पूजन विधान संपन्न होगा और धन धान्य से आप पूर्ण। चलिए, तो धन जो रुकता नहीं है वो समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन एक और दिक्कत रहती है लोगों को, चाहे अनचाहे भी कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन रिश्तेदारों से संबंध जो है वो मधुर नहीं रह पाते हैं। तो क्या ये भी पितृदोष की वजह से हो सकता है? हाँ बिल्कुल, शास्त्रों में इसके लिए विशेष विधान बताए गए हैं। यदि आपकी अनबन अधिक रहती है, रिश्ते नातेदार आपसे प्रेम नहीं कर पाते, कोई भी कारण उसके पीछे रहे, तो श्रद्धा पूर्वक देवताओं को याद करें, रुद्र की उपासना करें, वसु की उपासना करें, आदित्य इत्यादि की उपासना करें, उनका मानसिक ध्यान करें और फिर दोनों समय में से किसी एक कालखंड को चुनकर तांबे के लोटे में उसी प्रकार से जल भर लें और उसमें गंगा जल, शहद, दूध, सफेद तिल इत्यादि मिलाकर तर्पण का जल विशेष तौर पर तैयार कर लें। फिर काले रंग का आसन इस साधना के लिए आपको बिछाना होगा और दक्षिण दिशा की ओर आपको तर्पण के लिए अपना मुख रखना होगा और फिर दाहिने हाथ की ओर अपने मिट्टी का जो पात्र रखा हुआ है उसी पात्र पर आपको तर्पण करना है, किंतु तर्जनी उंगली पर आपको लाल रंग का धागा अथवा कुशा की अंगूठी बनाकर धारण करनी होती है। तो जौ और इंद्र जौ भी पितरों को अर्पित करने होते हैं, तो इन्हें आप जो मिट्टी का पात्र बना होगा उसी पात्र में आपको छोड़ना है श्रद्धा पूर्वक और साथ ही फिर मंत्र पढ़ते हुए जो मिश्रित जल है उसको क्रमशः एक एक तर्पण करते हुए छोड़ते जाएं। तो आपके तर्पण का मूल मंत्र है ओम मूलाय नमः सम रम लम पूजयामि तर्पयामि। तर्पयामि कहते ही जल आप मिट्टी के पात्र में छोड़ देंगे। तो 51 बार आप इस प्रकार से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। फिर पूर्वजों को याद करते हुए धूप दीप इत्यादि अर्पित कीजिए और इस जल को जब साधना पूर्ण हो जाती है तो हरे भरे स्थानों पर अथवा पवित्र स्थान पर छोड़ देना। साथ में एक दिक्कत और आती है, वो है संतान जो है कुसंगति में फंस जाती है, तो क्या ये भी पितृदोष की वजह से हो सकता है? बिल्कुल, अक्सर अच्छी संतान शुभ कर्मों से और पितरों के प्रताप से मिलती है, ये शास्त्र का कहना है। तो इसके लिए एक विशेष विधान इस विशेष पितृपक्ष में किया जाता है। सर्वप्रथम तो आप इष्ट देवताओं का, रुद्र, वसु, आदित्य इत्यादि का मानसिक ध्यान और सुमिरन करें, हर कार्य से पहले इसको करें और सुबह या साय की काल को चुनकर तांबे के पात्र में अभिषेक का जल और तर्पण का जल बना लीजिए, जिसमें गंगा जल, शहद, दूध, सफेद तिल इत्यादि आप मिश्रित कर लें। फिर आसन का रंग इस बार आप बदलेंगे तो वो इस इच्छा के लिए नीले रंग का आसन आप विशेष तौर पर बिछाएंगे और अपना मुख उत्तर दिशा की ओर आप रखेंगे और फिर मिट्टी के पात्र को अपनी दाहिनी हाथ वाली तरफ आपको रख देना है और मध्य में अपना ये पात्र जो आपने अभिषेक का जल बनाया होता है इसे आपको रख देना चाहिए। फिर अपनी तर्जनी उंगली पर कुशा की अंगूठी पहन लीजिए और धान, अक्षत और फल इत्यादि एक पात्र में मिलाकर आपको रख देने चाहिए पहले, और पहले तर्पण कीजिए और फिर ये सकल पदार्थ उसी पात्र में पितरों के निमित्त स्मरण करते हुए डाल देने चाहिए। तो आप जब तर्पण करेंगे तो एक एक तर्पण के साथ मंत्र का उच्चारण करते जाएंगे। आपका मूल मंत्र वही है ओम जीवे नमः सम रम लम पूजयामि तर्पयामि। तर्पयामि बोलते ही जल से आपको तर्पण करना है। तो 51 बार इस क्रम को आप दोहराएंगे।
फिर अपने पूर्वजों का सुमिरन करते हुए धूप दीप अक्षत उनको अर्पित करें और उनसे प्रार्थना भी करें। ये जो पूजा का पूरा विधि विधान है, इसके लिए कोई समय भी है खास, या जब भी आपको वक्त मिले? संध्या में आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह का समय भी श्रेष्ठ है और सायंकाल का समय भी श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि जल तर्पण का है वो पवित्र स्थान पर ही प्रवाहित। चलिए, और अगर हम बात करें संपत्ति की, तो उसको लेकर क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? यदि आपको पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त हुई है, किसी कारण संपत्ति का विवाद है या आपको संपत्ति प्राप्त नहीं हो पाती, तो इसके लिए अपने पूर्वजों का सुमिरन करना श्रेष्ठ माना गया है। तो श्राद्ध के विशेष काल में रुद्र और वसु का ध्यान करते हुए, आदित्य इत्यादि का ध्यान करते हुए संपत्ति की कामना से यह प्रयोग आपको करना चाहिए। प्रातः संध्या अथवा साय संध्या के समय तांबे के पात्र में तर्पण का जल आप तैयार कर लीजिए, जिसमें दूध, शहद इत्यादि, सफेद तिल इत्यादि आप श्रद्धापूर्वक मिला लेंगे और उसे चम्मच से अच्छी तरह से हिला लेंगे। फिर काले रंग का आसन आपको इस विशेष मनोकामना के लिए बिछाना है और पश्चिमाभिमुख रहना है। तो पश्चिम दिशा की ओर मुख अपना रखें और फिर दाएं हाथ की ओर ही मिट्टी का पात्र आपको स्थापित करना है और मध्य में तर्पण का पात्र। तर्जनी उंगली पर चांदी की बनी हुई मुद्रिका अथवा कुशा से ही आप अंगूठी बनाकर धारण कर सकते हैं। और फिर अर्पण के लिए मूंग की दाल और फल पितरों के लिए एक थाली में रख लें और तर्पण करने के पश्चात उसे भी मिट्टी के पात्र में ही आपको डालना है। तो कुशा से तिल मिश्रित जल आपको पात्र में डालना है और मूल मंत्र का भी उच्चारण करते जाना है। आपका मूल मंत्र है ओम सर्वे नमः सम रम लम पूजयामि तर्पयामि। तर्पयामि कहते ही पुनः तर्पण आपको करते जाना है। इस प्रकार से आप धूप दीप इत्यादि अपने पूर्वजों को अर्पित करके श्रद्धा पूर्वक उनसे अपनी इच्छित मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान कैसे पितृदोष से पा सकते हैं मुक्ति, हम यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पितृदोष की वजह से कई बार जिंदगी बहुत ही कठिन दौर से गुजरती है। बिल्कुल। तो अगर ऐसा लग रहा हो कि जीवन में सब कुछ उलट पुलट है जी, तो क्या कुछ समाधान हो सकता है? हाँ, इसका एक विशेष प्रयोग है कि श्राद्ध के इस विशेष पक्ष में देवताओं की उपासना करें। रुद्र, वसु, आदित्य का मानसिक ध्यान करते हुए उनसे कल्याण की कामना आपको करनी चाहिए। और प्रातः संध्या या साय संध्या के समय एक तांबे के लोटे में अभिषेक के लिए और तर्पण के लिए विशेष जल आप बना लीजिए, जिसमें गंगा जल, शहद, दूध, सफेद तिल इत्यादि आपको श्रद्धा पूर्वक मिला लेने चाहिए। और चटाई का विशेष आसन ही आपके पास होना चाहिए। आप केवल इसी आसन का प्रयोग करेंगे और दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख रखकर आप बैठ जाएंगे। और फिर दाहिने हाथ की ओर मिट्टी का पात्र आपको रख देना है और दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर आपको सोने की अथवा पीले रंग के धागे की अंगूठी बनाकर उसे धारण करना है। और खीर और फल अपनी बाईं ओर एक थाली में पितरों को अर्पित करने के लिए अवश्य रखें। और फिर स्मरण करते हुए कुशा से तिल मिश्रित जो जल आपने तर्पण के लिए बनाया हुआ है उससे तर्पण करना है। तो पुष्प लेकर या कुशा लेकर मिट्टी के बर्तन में आप मंत्र पढ़ते हुए तर्पण कीजिए। आपका मंत्र है ओम पित्रेय नमः सम रम लम पूजयामि तर्पयामि। और तर्पयामि बोलते ही जल आपको छोड़ देना है। 51 बार इसे दोहराइए और धूप दीप अर्पित करने के पश्चात इस जल को पवित्र स्थान पर प्रवाहित करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। चलिए, और घर और वाहन को लेकर अगर किसी की इच्छा हो और उसमें हर बार अड़चन आ रही हो तो क्या करें? हाँ, तो इस विशेष पक्ष में पूर्वजों का ध्यान कीजिए, देवताओं का भी ध्यान कीजिए, रुद्र, वसु, आदित्य इत्यादि का, और मानसिक ध्यान करते हुए अपने पूर्वजों का सुबह या संध्या के समय आप तांबे के लोटे में अभिषेक का जल निर्मित करके अपने पास रख लीजिए। गंगा जल, शहद, दूध इत्यादि आप सब चीज उसमें डाल दीजिए और नीले रंग के आसन पर आपको बैठना है। दक्षिणाभिमुख आप अपना मुख रखें और मिट्टी के पात्र में आपको तर्पण करना है और तर्जनी अंगुली पर लाल रंग का धागा आप धारण कर लीजिए। और फिर आप मंत्र पढ़ते जाए। आपका मूल मंत्र है ओम वशिन्यै नमः सम रम लम पूजयामि तर्पयामि। इस प्रकार 51 बार इस प्रक्रिया को यदि आप करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जानते हैं असाध्य रोगों से कैसे मिल सकती है मुक्ति पितृपक्ष के दौरान? श्राद्ध के दौरान आप विशेष तौर पर रुद्र, वसु, आदित्य इत्यादि का मानसिक रूप से ध्यान करें और सुबह और संध्या के समय आपको ये प्रयोग करना है। तांबे के लोटे में आप तर्पण का जल तैयार कर लीजिए और फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। दाहिने हाथ की ओर मिट्टी के पात्र इत्यादि आप स्थापित कर लीजिए और आपको उंगली कुशा की अंगूठी बनाकर उंगली में धारण करनी है और शहद, मिठाई, फल इत्यादि अर्पित कीजिए। और आपका मूल मंत्र है जिससे आपको तर्पण करना है ओम वसवे नमः सम रम लम पूजयामि तर्पयामि। तो 21 से 51 बार इस प्रयोग को करने से आपकी ये इच्छा भी अवश्य पूर्ण हो जाती है।
चलिए, और तंत्र बाधा का नाश? जी, तंत्र बाधा के लिए भी इसी प्रकार आप इष्ट देवताओं का ध्यान करें और आपको तर्पण का जल तैयार करना है, उसे आप तैयार कर लीजिए और सफेद तिल इत्यादि आपको अवश्य मिला लेने हैं और चटाई के आसन पर आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना होता है और दाहिने हाथ की ओर अपने पात्र इत्यादि स्थापित करने के बाद काले रंग की धागे की अंगूठी बनाएं और पितरों को फल इत्यादि अर्पित कीजिए और फिर तर्पण कीजिए। आपका मूल मंत्र है ओम मोक्षदे नमः सम रम लम पूजयामी तर्पयामी। तो 21 से 51 बार तक आपको ये प्रयोग करना होता है। 51 बार करें और इसका लाभ भी आपको। चलिए, तो पितृपक्ष के दौरान आप सभी को किसी भी तरह का पितृदोष है तो उससे मिले मुक्ति, यही हमारी कामना है और हमने आपको उपाय भी सुझाए। आप हमारे स्टूडियो में आए, योगी जी आपका शुक्रिया।